तो हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज कर रहे थे। 80 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। नाउ 81 है हमारे पास के A particle is under the action of force of constant magnitude. The direction of force is such that it is always normal to the velocity of the particle. If the motion of the particle is confined to a plane, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सारी बातें ट्रू हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या रहा है 82 में कि if the angular velocity vector of a spinning body point out of the page, then what viewed from above the page the body is spinning. अच्छा, अबाउ द पेज फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम राइट हैंड से देखें ना हमारे पास, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम करें ना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, ठीक है, तो वो फिर अपवर्ड हमारे पास देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेज, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें भी करेक्ट है। फिर हमारे पास है कि a child riding on a large merry-go-round travel at a distance of 3000 meter in a circle of diameter 40 meter, the total angle through which she revolve। अच्छा, थीटा हमसे इसने पूछा हुआ है, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या होता है S/R, S हमारे पास 3000 मीटर दे रहा है और R 40, R हमारे पास अच्छा डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास होता है रेडियस का हाफ, तो वो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस हमारे पास, डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ आर और डायमीटर का हाफ ना ऊपर 40 2 20, रेडियस हमारे पास 20 हो जाएगी। इधर 20 पुट करो, 0 0 कट जाएगा, 2 15 30 150 आता है हमारे पास। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 84 है कि पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास के ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमारे पास कितना दे रहा है 0.145 रेवोल्यूशन 2 पाई डिवाइड बाय, अच्छा सेकंड है तो बस सेकंड ही रहने दो, ठीक है। हमारे पास 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड और 5 2 ने 10 और 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 1 आएगा। तो अच्छा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर होता है, हम थोड़ा ओमेगा स्क्वायर होता है, इस पर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा पाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा और 25 का पॉइंट 2.5 देता है, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 पाई स्क्वायर हमारे पास आता है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। For a period 85 है कि for a wheel spinning on axis through its center, the ratio of the tangential acceleration of a point on the rim to the tangential acceleration of point halfway between the center। R के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो A1 डिवाइडेड बाई A2, R1 डिवाइडेड बाई R2। अब R1 तो वही आ रहा है, R2 कह रहा है कि हाफ है ना, कि हाफ वे, तो R बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा, R कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि टू व्हील्स आर इडेंटिकल बट व्हील बी स्पिनिंग विद ट्वाइस द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील ए। The ratio of the magnitude of radial acceleration of point on the rim of B to the magnitude of radial acceleration of the point on the rim of A। अच्छा, क्या इसमें कहा हुआ है एंगुलर स्पीड को डबल कर रहा है, ठीक है। अगेन हमारे पास यही फार्मूला पुट करो, ए जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ है, A1 डिवाइड बाई A2, एंगुलर वेलोसिटी का एक स्क्वायर, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। एक ये डबल कर रहा है तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, ओमेगा ओमेगा तो कट जाएगा 4, आंसर डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 87 है हमारे पास के a disk is free to rotate on a fixed axis a force of given magnitude f, ठीक है। फिर कह रहा है कि in the plane of the disk is to be applied of the following alternative, greatest angular acceleration is obtained if the force is no acceleration और फोर्स का हमारे पास डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और फोर्स का। तो जिसका हमारे पास क्या कह रहे हैं, क्या द ग्रेटेस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास किसका होगा? ग्रेटेस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास अप्लाई टेंजेंशियली हाफ वे बिटवीन द एक्सिस, नो अप्लाई टेंजेंशियली एट द रिम, यस टेंजेंशियली रिम पे तो वो टेंजेंट पॉइंट पे हमारे पास होगा। अप्लाई हाफ वे की बात तो अप्लाइड रेडियली, नो रेडियली भी हमारे पास रंग टेंजेंशियली करेगा तो वो हमारे पास फुल उसके साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है 87 है हमारे पास, वो कह रहे हैं ना कि
अब अगर ये है ना, अगर हम यहाँ पे इसका टेंजेंट पे करें ना, फिर हमारे पास कंपोनेंट बनेगी, ठीक है। इन द बॉडी द टॉर्क विल बी मैक्सिमम इफ द फोर्स एक्सिस्ट लार्जर डिस्टेंस। अब देखो ना, टेंजेंट से हमारे पास जो सेंटर से अगर डिस्टेंस देखोगे तो हाईएस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हमारे पास फिर फोर्स भी इस पे सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 88 है कि a thin circular hoop of mass 1 kg and radius 2 meter rotating about an axis through a center and perpendicular to its plane is slowing down at the rate of 7 radian with the net torque acting on it। नेट टार्क हमारे पास कितना एक्ट करेगा? नो टार्क हमारे पास क्या फार्मूला है, आई एल्फा हमारे पास, ठीक है। आई में पुट करो एम आर स्क्वायर एल्फा हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट करो, मास 1 दे रहा है, R2 का मीटर 4 और एल्फा मेरे पास 7 दे रहा है। नो 4 7 4 28, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 89 है मेरे पास कि 2 व्हील्स road side by side without sliding at the same speed, the radius of wheel 2 is twice the radius of the angular velocity। angular velocity हमारे पास क्या होता है, v is equal to r ओमेगा है ना हमारे पास। नो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास इनवर्स होता है, v is equal to r ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्स टू द रेडियस। अब क्या रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2, इसका अगर रेडियस r है हमारे पास, ठीक है, वो कह रहा है कि तो इसका हमारे पास 2r हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड का पूछ रहा है, तो सेकंड उधर चला जाएगा W2, ये 2 उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा, एंगुलर 2 टाइम ऑफ W1। W1 का हमारे पास क्या रहा है ना, 2 टाइम, मैं गलत नहीं तो नहीं जा रहा। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन, एक मिनट इधर साफ पेज पे कर लें, R1 इज इक्वल टू W2 R2, ठीक है। ये तो चलो R1 है, W1 R1, W2 वही हमारे तरह, और R2 के साथ 2R लिख लोगे अपना, ठीक है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि W2 मालूम करो। अच्छा, 2R इधर नीचे आ जाएगा, R कट जाएगा, और W2 मेरे पास क्या बच जाएगा, W1/R, सो W1/2 सॉरी, तो W1/2 मेरे पास बच रहा है, यानी हाफ हमारे पास बच रहा है, ठीक है। सो इट इज़ हाफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1, सी ऑप्शन हमारे पास। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ व्हील 2 का जो रेडियस है ना वो 2 टाइम है, तो उसका 2 टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी मेरे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 90 में कह रहे हैं कि रॉड रेस्ट्स on a frictionless ice, forces that are equal in magnitude and opposite in direction are the simultaneously applied to its end, so the quantity that vanishes is its, क्या कौन सी क्वांटिटी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, सो लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कपल हमारे पास लीनियर मोमेंटम पैदा नहीं करता, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम विल बी वैनिशेस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास 91 है, 91 में कह रहा है कि when a length and a radius of the circle become equal then the angle subtended at the center of the circle। नो थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू S/R, S और R इक्वल है तो 1 रेडियन ही बच जाएगा, और 1 रेडियन हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू S, वो हमारे पास क्या होता है 91 में हमारे पास 1 रेडियन ही करेक्ट है, ठीक है। देखो हम ये भी इसकी डिफिनेशन भी यही करते हैं ना कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेस बाय द बॉडी इज सेड टू बी 1 रेडियन when arc length is equal to the radius of the circle। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, डायमीटर होता है 2r, पाई सिर्फ बच जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हमारे पास 0 होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन हमारे पास कितने का चल रहा है, 1 रेवोल्यूशन कितने के बराबर है 2π रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन का पूछ रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2π रेवोल्यूशन हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्यों होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आर एल्फा होता है, ठीक है। नो अब हमारे पास एल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ना, लीनियर एक्सेलरेशन होता है आर एल्फा, एल्फा हमारे पास हो जाएगा 1/r टाइम ऑफ ए।
ठीक है, तो ये हमारे पास 1/r टाइम ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, एंगुलर स्पीड दिस व्हाट इज लीनियर स्पीड, v इज इक्वल टू r ओमेगा है। इस फार्मूले में पुट करो, आपके पास लीनियर स्पीड आ जाएगी जो कि हमारे पास आती है 2.5, सी ऑप्शन। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस विद स्पीड, अगेन ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला, mv² डिवाइडेड बाय r। इसमें पुट करोगे, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, टुवर्ड द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर, सो रेडियल एक्सेलरेशन। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, मिनट में 60 होता है, और 235 है 30 रेडियन पर सेकंड। और डी ऑप्शन हमारे पास 99 में करेक्ट हो जाएगा। A wheel radius of 2 meter turn through angle of 50 cm, it lays out a tangential distance थीटा 57.3 दे रहा है। ठीक है, और रेडियस 2 दे रहा है, तो 57.3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 114.6 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा सॉरी, हम डिग्री में नहीं, इसको हम रेडियन में लेंगे। ठीक है, 57.3 हमारे पास 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 1 रेडियन के बराबर है, और 1 रेडियन और उस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मीटर ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस, कौन सा फार्मूला लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास इफ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, सर्कल ऑफ रेडियस 0.4, इट्स एंगुलर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा, पुट कर ओमेगा, इससे आपके पास मालूम हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास आता है 5 रेडियन पर सेकंड। व्हाट कुड बी द रीजन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न, वहां पे सेंट्रीपिटल को, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, वो बहुत कम होती है हमारे पास। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होती है, जो उसको ओवरकम नहीं कर सकती, तो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास, ये बात हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, कि वो उसको बराबर नहीं कर सकती हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स को, दैट्स वाई वो फिर चला जाता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट टेक टर्न टू फोर्सेस कम टू एक्ट, कौन कौन सी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल एक्ट इनवर्ड, और दिस इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन द स्पीड इज लार्ज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू स्टे इन द सर्कुलर पाथ इंक्रीज, स्पीड लार्ज होगी तो ये भी हमारे पास ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, लेकिन फ्रिक्शन तो हमारे पास फिर कम होती है। ठीक है, तो इसलिए फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ द वो चला जाता है हमारे पास। An object of mass 2 kg, constant speed, and horizontal circle of radius over the time for 1 complete revolution is what is the magnitude of the resultant force। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वही है एम आर ओमेगा, ओमेगा में 2 पाई टी स्क्वायर, ये पुट कर देगा। टाइम पीरियड वगैरह इसने दिया हुआ है हमारे पास, नो एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, 2 की वैल्यू भी आपको पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, टी भी दिया हुआ है, और इससे हमारे पास जो आंसर निकलता है 40 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ए में भी आई थिंक ए में 4 है सॉरी, तो 40 पाई स्क्वायर, यही ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, 105 है फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, नो, फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, कौन सी चीज़ हमारे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि वो तो कोई वेक्टर नहीं है जिसका डायरेक्शन चेंज करे तो वो भी हमारे पास चेंज हो। द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड हैंड का हमारे पास पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड हैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई बाई 60। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू थीटा आर होता है। ठीक है, थीटा हमारे पास 2 पाई बाई 60 है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी इसकी 2 पाई बाई 60 हमारे पास। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर दे रहा है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, तो एक तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 30, अच्छा इसने काटा नहीं हुआ, 2 पाई बाई 30 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 2 पाई बाई 30 बस 2 पाई बाई 60, सॉरी मैं 30 ले रहा हूँ, 2 पाई बाई 60 काटो नहीं, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 2 पाई बाई 60, सी ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सेंटी में हमने कन्वर्ट करना है, वही सेंटी में इसने हमारे पास दिया हुआ है।
तो सी ऑप्शन ही यही करेक्ट है, बस आगे उसने काटे ही नहीं हुए। द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि a small body of mass m tied to a string and revolve in a vertical circle is just able to reach the top of the path and complete the circle. The tension in the string at the lowest point of the path, lowest point पे हमारे पास सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर हम मालूम करना चाहे तो किस तरह हम मालूम करेंगे, तो हम टेंशन मालूम करते हैं एम वी स्क्वेयर आर प्लस एम जी हमारे पास, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट पे हमारे पास होती है 5GR, अगर आप लोगों ने 5GR, ठीक है, बीच वाले पॉइंट पे होती है √3GR और ऊपर वाले पॉइंट पे GR होती है। वेलोसिटी में हम पुट कर देंगे 5GR हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 5GR प्लस mg, तो और नीचे हमारे पास r आ जाएगा, ये r कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5mg प्लस mg, 5mg प्लस mg मेरे पास हो जाता है 6mg, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 है कि द एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 2 यूनिट टू 6 यूनिट इन 4 सेकंड, द टार्क इज, टार्क हमारे पास पूछ रहा है एंगुलर डेल एल डिवाइडेड बाई डेल टी, डेल एल क्या है 6 to 2 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 तो 1 यूनिट ही बचेगा, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 110 में पूछ रहा है कि इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कांस्टेंट, सो स्पीड जो है ना वो तो वेक्टर नहीं है हमारे पास, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यानी स्पीड, और बाकी हमारे पास वेक्टर हैं। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन रोकते हैं, इससे जो आगे एमसीक्यूज हैं वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।